समय का चक्र है, कब कैसा किसका हो जाए। कभी पानी में नाव रहती है, कभी नाव में पानी आ जाता है। दुनिया की नाव तो पानी में चलती है, अपनी नाव तो रेत में भी चलती है। क्या? अपनी नाव तो रेत में भी चलती है। क्यों? क्योंकि जो करते हैं गुरु भक्ति पागलों की तरह, क्या कहा? सुन रहे नहीं सुन रहे? जो करते हैं गुरु भक्ति पागलों की तरह, उन पर गुरु की कृपा बरसती है बादलों की तरह। केसलुंच करना था, मन 2-4 दिन से बन रहा था केसलुंच करना, इसलिए 14 को छोड़ दिया। करना है। धूप तेज हो रही, महाराज जी बोले धूप तेज है। अरे अब धूप तेज है तो करना तो है, चलो करो। सुबह भी गर्मी लग रही, कमरे के अंदर करना ही करना है, करो। करने बैठे अब यहां की गर्मी ऊपर तक गई होगी, है? वातावरण बदल गया, बारिश हो गई मतलब कब कैसा मौसम बन जाए कुछ पता नहीं। मौसम बने या ना बने, मन का मौसम बना करके रखना। सबसे बड़ा मौसम तो अपने मन का मौसम है। किसका मौसम है सबसे बड़ा? हाँ, मन बन गया तो फिर कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, मन में हो हुलक यानी उमंग, मन में हो हुलक तो क्या खंजरी क्या ढोलक, बिना खंजरी ढोलक के भी वो नाचने लगेगा, मन में अगर उमंग आ गई तो। मन का उत्साह सबसे बड़ा उत्साह है। देखो, एक शब्द आता है, आप सभी भाषाएं पढ़ते हो, प्राकृत भी पढ़ते हो, संस्कृत भी पढ़ते हो, हैं? समय के अनुसार इंग्लिश भी पढ़ते रहते हो। अब तो सरकार ने शिक्षा नीति में कई भाषाएं भी अनिवार्य कर दी। मातृभाषाओं पर भी ध्यान दें। कुछ विदेशी भाषाएं भी, विभिन्न देशों की, केवल अंग्रेजी के आदि न रहें, ये भी प्रेरणा दी है। अन्य भाषाएं भी पढ़ें। भाषाएं बहुत अच्छी, सभी भाषाएं अच्छी रहती हैं। भाषा भावों को प्रेषित करने का माध्यम बनती है। भाषा एक माध्यम है अपने भावों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग आप लोग करते रहते, हम सुनते रहते, पकड़ते रहते हैं। एक शब्द आप लोग बोलते हैं ट्रांसफार्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्म। ट्रांसफार्म का अर्थ क्या होता है? बोलने वाले जानते कि नहीं जानते? पहले सुनो। ट्रांसफार्म, इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण परिवर्तन। अंतरात्मा का पूर्ण रूप से परिवर्तन होना। हमारी अंतरात्मा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। कैसे होगी ये परिवर्तित? हम अपने विचारों से किसी को भी ट्रांसफार्म कर सकते हैं, लेकिन माध्यम क्या बनेगा? माध्यम हमारे विचार बनेंगे। हम अपने विचारों से उसके सोचने का तरीका बदलेंगे। हम अपने विचारों से उसके सोचने का तरीका बदलेंगे। किसी व्यक्ति को पूरा बदल सकता है, बस उस व्यक्ति का अभ्यास होना, उसका गहरा चिंतन होना, उसमें उसकी मास्टरी होना। अगर उसके पास उसकी मास्टरी है, अभ्यस्त है वो, तो वह अपने विचारों से सामने वाले के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को पूरा बदल सकता है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी करुणावान बनाया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो इतने बड़े बड़े दोषी अपराधी, क्रूर से क्रूर क्रोधी कसाई भी अपना जीवन बदल करके धर्म के मार्ग से जुड़ गए। पिछले वर्षों में आपने एक नाम सुना होगा, किरण बेदी। पुलिस प्रशासन में महानिदेशक के पद पर पोस्ट पर गई, और जब वो जिलों में काम करती थी तब तो उसका रुतबा था ही, और जब उसको आगे बढ़ाते 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 तिहाड़ जेल में भेज दिया,
तब भी उसने अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से कितना बड़ा परिवर्तन करा दिया। अपराधियों के लिए, कैदियों के लिए जो काम दंड और सजा देकर के भी नहीं किया जा सकता है, वो प्रेम से, स्नेह से भी किया जा सकता है। उसने कैदियों को समझाया, भावनाएं दी, तैयार किया, और प्रतिदिन प्रेयर, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ऐसा करते करते अपराधियों का सोच बदलने लगा, उनके विचार बदलने लगे। जो वो पहले नेगेटिव सोचते थे, पॉजिटिव सोचने लगे, उनका नज़रिया बदलने लगा। और धीरे धीरे, भले वो अभी जेल के अंदर हैं, अभी सज़ा पूरी नहीं हुई, अभी बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन वहीं अंदर अंदर भी उनका अंदर का पूरा संसार बदलने लगा, पूरा का पूरा जीवन बदल लिया। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने क्या कार्य किया? किसी कैदी को कुछ दिया नहीं। किसी जेल में आचार्य श्री ने जाकर के कोई ऐसा, कहीं प्रसंगानुसार चले भी गए होंगे, लेकिन जेल जाकर के तो कुछ किया नहीं। लेकिन आचार्य श्री के संदेशे, आचार्य श्री की प्रेरणा, आचार्य श्री की मुद्रा, आचार्य श्री के विचार, और उन विचारों को ले जाकर के जिन्होंने त्यागी वृत्तियों ने प्रस्तुत किया, तो कैदी भी पानी पानी होने लगे। हथकरघा जेल में, दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में। और भारत में भी किसी संत का नाम नहीं लिखा, केवल आचार्य विद्यासागर का नाम लिखा है, जिनकी प्रेरणा से कारागृह में भी बंदीजन हथकरघा चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने निराश्रित परिवारों को भेजने लगे हैं, जीवन बदलने लगा है, विचार बदलने लगे हैं। अभी हम पंचतीर्थ की यात्रा करते हुए बनारस पहुंचे। बनारस में सेंट्रल जेल, वहां पर गए। बहुत सारे, लगभग 2800 कैदी थे वहां पर, 3000 के आसपास। सभा रखी गई। अपने ब्रह्मचारियों को हथकरघा का एक बहुत बड़ा 3 शेड बनाना था, उसका शिलान्यास करवाया, प्रवचन दिए, जितना जो भी आवश्यक था उससे ज़्यादा दान पुण्य भी करवा दिया समाज से, देश विदेश से। और उसका शिलान्यास, जेल के अंदर शिलान्यास करने हम सभी महाराज जी गए। प्रवचन सभा हुई। उस सभा में जब देखा तब ऐसा लगा इतने सारे, और हथकरघा वाले अलग खड़े होकर के जब अपने भाव रखने लगे मंच से, तो लगा आचार्य श्री का दृष्टिकोण बड़ा दूरदर्शी था। हम और आप समझ पाए या ना समझ पाए, आचार्य श्री ने जिस दूरदर्शिता से काम किया है, दिगंबर जैन मुनि होने के बावजूद भी वो जैन मुनि जन जन के मुनि कैसे बन गए, जन मुनि कैसे बन गए, ये आचार्य श्री के व्यक्तित्व ने हम सबको दिखा दिया। जितना जैन समाज आचार्य विद्यासागर जी को अपना गुरु मानती है, उससे कई गुना ज्यादा जैनेतर बंधु उन्हें अपना गुरु मानती है, अपना गुरु मानती। सुबह शाम नाम लेते हैं, आरती उतारते हैं, फोटो लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। ये सब गुरुवर आचार्य श्री का प्रभाव। अपराधियों की मनोवृत्ति बदल गई, बदलने लगी। उद्देश्य क्या सरकार का? सरकार इतना खर्च करती, उद्देश्य क्या? हृदय परिवर्तित हो, भाव परिवर्तित हो, अच्छा जीवन जिए, परिवार के साथ रहे, सेवा करे, यही उद्देश्य है। सजा देने के बाद भी जिस उद्देश्य की कई बार पूर्ति नहीं हो पाती, अच्छा संबोधन मिल जाए, अच्छे विचार मिल जाएं, तो उसका जीवन भी अंदर से बदल जाता है, ट्रांसफार्म हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ, रूपांतरित हो जाता है। किसी के सोचने के तरीके या व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देना, पूरी तरह बदल देना, आमूल चूल परिवर्तित हो जाए। क्या प्रयोग कर सकते हो आप अपने को बदलना है तो भी प्रयोग कर सकते हो, दूसरे के जीवन को बदलना है तो भी उसका प्रयोग कर सकते हो। नियमित ध्यान ने उनके स्वभाव को
पूरी तरह ट्रांसफार्म कर दिया, पूरी तरह रूपांतरित कर दिया नियमित योग ने, नियमित ध्यान ने। आप नियमित योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, नियमित ध्यान करो, नियमित सामायिक करो। सामायिक में अगर मन नहीं लगता है, भगवान की मुद्रा को देखते रहो, बैठे रहो, किसी गुरु मुनि आचार्य को देखते रहो, बैठे रहो। आप अपने मूल नायक को ध्यान में ले आओ, उनका विचार करते रहो। ये भी एक ध्यान का प्रतीक है, छोटा प्रयोग है। आप करना शुरू करो। आप अपने नियमित ध्यान के प्रयोग से सामने वाले को भी बदल सकते हो और अपने को भी बदल सकते हो। अभ्यास होना चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। भावना भाव आप प्रतिदिन भावना भाने वाला, प्रतिदिन भावना भाने वाला पेड़ पौधों में जागृति कर देता है, पशु पक्षियों को बदल देता है। हिंस से हिंस पशुओं के पास भी अगर कोई सद्भावना से भर करके काम कर रहा है तो वो वहां जा सकता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं होगा। नियमित ध्यान, नियमित ध्यान ने उनके स्वभाव को पूरी तरह क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफार्म कर दिया, पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया। उनकी दिनचर्या पूरी बदल गई, उनका सोच पूरा बदल गया, उनका जीवन पूरा बदल गया। पहले क्या थे अब क्या है, पहले क्या थे अब क्या है। पहले क्रोध मान माया लोभ उन पर हावी रहता था। पहले क्या था, क्रोध मान माया लोभ उन पर हावी रहता था। और अब क्या हो गया, ये जागृत व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ पर हावी है। अब हम उस पर हावी हैं, उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, हमारे अनुसार उनको चलना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास होना और नियमित अभ्यास होना। आज कर लिया कल नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा, बाद में देख लेंगे ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ी देर में भी तो काम बन जाना चाहिए ऐसा नहीं चलेगा। समय देना चाहिए, अपने लिए देना चाहिए। दुनिया को हम कितना समय देते हैं, अपने लिए अपन कितना समय देते हैं, अपने लिए कितना समय देते हैं? नहीं, अपने लिए समय दो। स्वाध्याय के रूप में, चिंतन के रूप में, सामायिक के रूप में, पूजन पाठ भक्ति के रूप में आप अपने लिए समय देना शुरू करो, अपने परिवार को समय देना शुरू करो। पूरा स्वर्ग कहीं और है वो तो शास्त्रों में लिखा है, स्वर्ग कहीं और है वो तो शास्त्रों में लिखा है। स्वर्ग तो हर उस जगह है जहां हम और आप हो, हर जगह स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग में जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। किसी ने लिखा, अगर तुम्हारे घर में खुशियों की कमी है, क्या, अगर तुम्हारे घर में खुशियों की कमी है तो बाजार मत जाइए, अपने घर के बिखरे हुए सामान को जमाना शुरू कर दें। अपने घर के बिखरे हुए सामान को फिर से जमाना शुरू कर दें। नया लाओ, बाजार से लाओ, नया लाओ, नहीं, कुछ कोई जरूरत ही नहीं है बाजार में जाने की। अगर तुम्हारे घर में खुशियों की कमी है तो कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं, अपने घर के बिखरे हुए सामान को पुनः जमाना, पुनः सजाना शुरू करो। अपने घर पर ही सब कुछ है, लेकिन इतना ज्ञान कहाँ है, अपना स्वाभिमान कहाँ है। हम तो अज्ञानी, दूसरों के आकर्षण में वो अच्छे, वो अच्छे, वो दुनिया अच्छी, वो दुनिया अच्छी, पागल बने पीछे लगे हैं। सब कुछ जा रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर कोई गुरु मिल जाए, उनके विचार मिल रहे हों तो जुड़ने का प्रयास करें। अगर एक बार किसी के विचारों से आप प्रेरित हो गए तो अपने जीवन को आप बदल सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। आचार्य श्री ने, अपने गुरुवर ने कभी कोई भी कार्य किसी को बदलने के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी कार्य किया उससे हजारों लाखों करोड़ों लोग, जनमानस अपने आप बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। गुरुवर आचार्य श्री का जीवन
ज्ञान सागर जी महाराज को पाकर के कैसा परिवर्तित हुआ, और उभरते हुए व्यक्तित्व के रूप में जब हमारे तुम्हारे सामने आया, और जब उनके जीवन के उत्कर्ष काल को हमने अपनी आंखों से देखा, तब लगा कि अगर योग्य गुरु किसी को मिल जाता है तो योग्य शिष्य का जीवन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हीं गुरुवर का स्मरण करते हुए हम सब यहाँ पर स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। अपने अपने जीवन को बदलना है, गहरी सोच होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, सभी के प्रति हित की भावना होनी चाहिए, और सभी को अपना मानने की भावना होनी चाहिए। ये अपनापन हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, ये विश्वास है। कभी न कभी सूरज उगेगा ही उगेगा, चिंता करने की बात नहीं है। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं। क्या? एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम हटाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम हटाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं, और मिलकर के जब काम करेंगे तो ज्योति से ज्योति जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। विश्वास के साथ एक समा जलाए रखिए। क्या? विश्वास के साथ एक समा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, माहौल बनाए रखिए। आप सभी नियमित धर्म लाभ ले रहे हैं, आपके प्राणों को और ज़्यादा ऊर्जा मिले, आपकी चेतना और ज़्यादा ऊर्जावान हो।